हेलो गाइस, आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ गाड़ी के मीटर सोर्सेज के बारे में। इसको हम कैसे चलाते हैं। तो चलिए अब वीडियो शुरू करते बिना टाइम वेस्ट करे। अगर हमें कोई भी मीटर सोर्स चलाना होगा तो सिंपली यहाँ से भी मीटर दबा सकते हो या फिर आप इसको स्क्रीन से भी मीटर बदल सकते हो। इसको यहाँ से भी जाके भी बदल सकते हो। तो चलिए अब शुरू करते हैं। हम सबसे पहले बात करते हैं मीटर के पहले सोर्स के बारे में, जो कि है FM। FM का मतलब है फ्रिक्वेंसी मॉड्यूल। फ्रिक्वेंसी मॉड्यूल होता है, इसको यहाँ से भी चला सकते हो। कोई भी अगर रेडियो सुनना है तो भी चला सकते हो। बस यहाँ पे सिग्नल इसलिए नहीं पकड़ पाते कि यहाँ पे वो टावर दूर है और एंटीना साइंस अच्छे से कैच नहीं कर पाते, इसलिए यहाँ पे FM प्रॉपरली नहीं चल पाता है। इसको AM में भी बदल सकते हो अगर हमें एम्पलीट्यूड मॉड्यूल सुनना है तो। और हम दूसरे सोर्स की बात करते हैं, वो है AM भी यहाँ से भी चेंज करके अपने आप भी चल सकता है। उसको ऐसे करके भी चला सकते हैं। उसमें कई सारे ऑप्शन रहते हैं। डिस्प्ले ऑफ यानी स्क्रीन बन देंगे, स्टेशन लिस्ट यानी कि कौन सा स्टेशन चलना है। स्कैन AM कर देंगे तो ऑटोमेटिकली स्कैन का मैनुअल ट्यून यानी कि इसको मैनुअली ट्यून करना होगा। इसको फेवरेट से भी डिलीट कर सकते हो और आवश्यकता नहीं हो तो उसको रीऑर्डर भी कर सकते हो। जैसा मन करो उसको वैसे ऑर्डर में ही रख सकते हो। और हम अगले सोर्स की बात करते हैं ब्लूटूथ ऑडियो की। अगर हमें चलाना होगा तो ब्लूटूथ फ़ोन से भी कनेक्ट रहना चाहिए। अगर हम ब्लूटूथ ऑडियो पे जाएंगे तो उसमें ब्लूटूथ सोर्स के ही गाने चल जाएंगे। और हम ब्लूटूथ ऑडियो में जाएंगे, ब्लूटूथ ऑडियो एंड अगर हम बात करते हैं ब्लूटूथ ऑडियो के, अगर हमें वो स्क्रीन में ले आना है तो हमें सबसे पहले आपको एंड्रॉयड ऑटो से डिस्कनेक्ट करना होगा। फिर हम यहाँ से हमें ब्लूटूथ ऑडियो अपने आप चलाना होगा। यहाँ से भी जा सकते हैं ब्लूटूथ ऑडियो में। तो चलिए मैं आपको सुनाता हूँ कि साउंड क्वालिटी कैसी है। एक बार अगर ये दबाएंगे तो उसमें फ़ोन को स्वैप करने का ऑप्शन है। अगर हम लिस्ट पे जाएंगे तो उसमें आ जाएगी कि नाउ प्लेइंग लाइब्रेरी की कौन से सॉन्ग्स अभी चले। लाइब्रेरी में जाएंगे तो ऐप से कोई डाउनलोड करना चाहिए अगर उसमें कोई भी प्लेलिस्ट डाउनलोड करना पड़ा तो। अगर हम इस पर जाएंगे तो इसमें डिस्प्ले ऑफ हो जाएगा। यानी इसी स्क्रीन पर हम डिस्प्ले ऑफ करेंगे तो ये डिस्प्ले बनेगी पर बैकग्राउंड में गाना बजता रहेगा गाना। अगर हम जाएंगे मीडिया सोर्सेज में तो कई सारे ऑप्शन आ जाते हैं, जैसे कि मैं पहले बता चुका हूँ। अगर हम जाएंगे चेंज कनेक्शन में, इसमें अपने डिवाइस को भी चेंज कर सकते हूँ, जो कि मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। साउंड सेटिंग्स पे जाएंगे तो डायनेमिक स्पीड कंपेंसेशन रहेगा कि दैट मॉनिटर्स द व्हीकल स्पीड एंड ऑटोमेटिकली एडजस्ट एस्पेक्ट्स ऑफ द म्यूजिक टू एंश्योर अ कंसिस्टेंट लिसनिंग एक्सपीरियंस। और वॉल्यूम लिमिटेशन स्टार्टअप भी आ जाता है, यानी ऑटोमेटिक लोअरिंग ऑफ ऑडियो वॉल्यूम्स व्हेन स्टार्टिंग द सिस्टम। इफ दे आर हायर देन द डिफाइंड मैक्सिमम ओनली अप्लाइज इफ द व्हीकल वॉज ऑफ फॉर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम। और हम जाएंगे पोजीशन पे तो यहाँ से बदल भी सकते हैं। को ड्राइव पे जाएंगे ड्राइवर सीट पे, और ये रियर राइट में, रियर लेफ्ट में, अगर ये सेंटर में पूरे यहाँ पे फोकस होगा। अगर उसको हम आगे यहाँ ले जाएंगे, अगर उसको यहाँ बीच में ले जाएंगे तो यहाँ पे भी ऑडियो का थोड़ा सा महसूस होगा। अगर हम बीच में तो सारे स्पीकर बजेंगे। सिंपल यहाँ पे भी कर सकते हो। इक्वलाइजर में जाए ट्रेबल मिड रेंज बेस, तो अगर ऐसे करेंगे तो थोड़ा सा शोर हो जाएगा। वापस इसको अगर हम डिफ़ॉल्ट करेंगे तो कुछ ऐसा भी हो जाता है। और हम गाइडेंस पे जाएंगे तो गाइडेंस ऑलरेडी बता चुका हूँ नेविगेशन में। वेलकम साउंड के बारे में मैं ऑलरेडी पहले डिस्कस कर चुका हूँ। तो वेलकम साउंड को ऑन ऑफ कर सकते हो जब भी आप गाड़ी को स्टार्ट या स्टॉप करो। अगर हम ऑफ कर देंगे यहाँ पर वेलकम साउंड अपने आप बज गया। अगर हम फिर से स्टार्ट कर देंगे तो फिर से वेलकम साउंड बन जाएगा। तो फिर से गाड़ी शुरू हो जाएगी। हम बात करते हैं ब्लूटूथ ऑडियो में फिर से, और हम इसके साउंड सेटिंग्स में भी जाएंगे और इसमें गाइडेंस भी आ जाता है। और इसमें आता है रेडियो नॉइस कंट्रोल। इसमें 3 ऑप्शन आते हैं। पहले सेलेक्ट करना माइल्ड नॉइज रिडक्शन, अ साउंड विद रिड्यूस नॉइज इन एरियाज विद वीक रिसेप्शन बट स्टिल ट्रू टू द ओरिजिनल साउंड, कुछ ऐसा आ जाता है। और हम बात करें अब दूसरे सोर्स की, वो है साउंड्स ऑफ नेचर। और हम इसमें साउंड्स ऑफ नेचर में जाएंगे तो एकदम सूदिंग साउंड्स लगते हैं। अगर ड्राइवर स्ट्रेस है, ट्रैफिक है तो ये सुन भी सकते हैं मन शांत करने के लिए। चलिए मैं आपको सुना देता हूँ, जो कि Hyundai से इनबिल्ट आता है।
ये लिवली फॉरेस्ट सिटी, इसमें रेनी टी भी आ जाता है, मोमेंट ऑफ मेडिटेशन भी, हार्बिंगर्स ऑफ स्प्रिंग आ जाता है, समर नाइट्स रेस्ट और ऑटम सेंटिमेंट्स और वार्मथ इन विंटर भी आ जाता है। अगर हम लिस्ट में जाएंगे तो उसमें टोटल 10 है। वही लिवली फॉरेस्ट, ऑन द सेलिंग शिप, सिटी एट डॉन, आउटर स्पेस कम्युनिकेशन, रेनी डे, मोमेंट ऑफ मेडिटेशन, हार्बिंगर्स ऑफ स्प्रिंग, समर नाइट्स रेस्ट, ऑटम सेंटिमेंट्स और वार्मथ इन विंटर। और हम बात करते हैं दूसरे मीडिया सोर्स की, वो है एंड्रॉयड और एप्पल कारप्ले। अगर आपका फ़ोन अगर तार से या फिर अडेप्टर तो कनेक्टेड रहेगा तो ही आप एंड्रॉयड और एप्पल कारप्ले चला सकते हो। जो भी ये Hyundai अडेप्टर आता है, जो कि एक जेन्युइन एक्सेसरी है Hyundai की तरफ से, इस अडेप्टर को इस वाले USB पोर्ट पे ही लगाना होगा अगर हमें वायरलेसली कनेक्ट करना है। तो अगर हमें एंड्रॉयड को चलाएंगे तो हमें सबसे पहले इस अडेप्टर को हमें इस USB पोर्ट पे लगाना होगा, फिर हमें फ़ोन को वाईफाई ब्लूटूथ से कनेक्ट करना पड़ेगा। पहले वाईफाई से कनेक्ट कर लेंगे। ये देख, एंड्रॉयड तो अपने आप चल गया स्क्रीन पे बिना कोई तार लगाए इस अडेप्टर के ज़रिए। मैं इसका पहले एक वीडियो बना चुका हूँ कि कार के अंदर अडेप्टर कैसे चलाते हैं। मैं इसका आपका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे दे दूँगा। और हम ऐसे चला देंगे तो सामने मैप आ जाता है, पीछे ऐप्स भी आ जाते हैं। यहाँ पे ऐसे भी जा सकते हो कोई भी ऐप स्विच करने के लिए। अगर हमें सिंपल मैप की स्क्रीन में जाना है तो यहाँ पे टैप कर सकते हो। अगर हमें फुल स्क्रीन में चलाना है तो सामने स्प्लिट स्क्रीन में अमेज़ॉन म्यूज़िक भी जा सकते हो। और हम दबा देंगे तो इसको ऐसे भी सुन सकते हो। इसमें एक और सोर्स भी एप्पल कारप्ले, वो सिर्फ तभी चलेगा अगर आपका आईफोन वायर के थ्रू या फिर अडेप्टर के थ्रू वायरलेसली कनेक्टेड तो ही चल पाएगा। और अगले सोर्स की बात करते हैं, वो है जियो सावन। जो भी इसमें जियो सावन Hyundai की तरफ से इनबिल्ट आता है, वो सिर्फ तभी चलेगा अगर आपका फ़ोन नंबर से रजिस्टर्ड है और गूगल अकाउंट से भी तो ही चल सकता है। और इसका सब्सक्रिप्शन सिर्फ 1 साल के लिए वैलिड रहता है। चलिए मैं आपको सुना देता हूँ तो कि कैसे चलता है। यहाँ पर ऊपर इन्फो आ जाता है, यहाँ पे सामने फेवरेट सॉन्ग्स भी आते हैं, यहाँ सर्च भी आ जाता है, यहाँ पे एल्बम आ जाता है, रिपीट आ जाता है, शफल आ जाता है और गाने के लिरिक्स भी, ऑटो यानी कि साउंड क्वालिटी और इसकी जो फ्रिक्वेंसी वो ये सब आ जाते हैं। सामने लिस्ट भी आ जाती है फेवरेट सॉन्ग्स की भी। यहाँ पर लिंक म्यूज़िक स्ट्रीमिंग सर्विस प्लान आ जाता है ऊपर इन्फो पे। यहाँ पर प्लान है जियो सावन प्रो यानी पेड प्रोफेशनल वर्जन होता है। इसकी वैलिडिटी है 6 फरवरी 2027 तक। उसका मतलब सिर्फ ये होगा कि गाड़ी की डिलीवरी के 1 साल बाद तक ही वैलिड रहेगा, फिर उसके बाद नहीं चलेगा। चलिए मैं आपको सुना देता हूँ कि गाड़ी के अंदर आवाज़ कैसे बजता है। चलिए मैं आपको बता देता हूँ। थोड़ा टाइम इसलिए लगेगा क्योंकि हम पार्किंग में और यह नेट काफ़ी स्लो आते हैं, इसलिए थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा क्योंकि यह नेट काफ़ी स्लो आ रहा है। थोड़ा सा वेट कर ले। अगर हमें सोर्स बदलने में तो मोड से भी बदल भी सकते हो हर एक सोर्स को। अगर हमें मोड से कौन से सोर्स बदलने हैं, यहाँ पर सेटिंग्स में जा सकते हो, फिर यहाँ पे बटन में जाना होगा, फिर यहाँ पे मोड बटन स्टीयरिंग व्हील में जाते हैं। इसमें सारे सेलेक्टेड है, ब्लूटूथ ऑडियो, जियो सावन, फ़ोन प्रोजेक्शन, साउंड्स ऑफ नेचर, USB म्यूज़िक, USB वीडियो, FM या AM, ये सब सोर्सेज मोड बटन से भी बदल सकते हो। अगर हम मोड दबाएंगे यहाँ पर आ जाएगा एंड्रॉयड ऑटो, ये साउंड्स ऑफ नेचर एंड और ब्लूटूथ ऑडियो भी है, FM है, AM है। यहाँ पर अच्छे से चल पा रहा है क्योंकि आप पार्किंग में सिग्नल अच्छे से नहीं पकड़ पाते, मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ पहले। और वापस से जाएंगे जियो सावन पे, हम जाते हैं वापस जियो सावन पे। तो इसमें गाने भी सुन सकते हो जो Hyundai की तरफ से इनबिल्ट आता है बिना कोई ब्लूटूथ या USB कनेक्ट करे। चलिए मैं आपको सुना देता हूँ कि कैसे बजता है इसके अंदर गाना। यहाँ पर साइड में थोड़ा ऊपर गाने का नाम देते हैं, पीछे इसका लिरिक्स, उसके पीछे इसका लिरिक्स भी आ जाता है और उसको वहीं से गा सकते हो, नीचे से लिरिक्स भी पढ़ सकते हो। और हम बात करते हैं हम USB सोर्सेज की। अगर हम यहाँ पेन ड्राइव कनेक्ट कर देंगे इसकी USB पोर्ट में, चलिए मैं आपको दिखाई देता हूँ कि क्या होगा अगर हम पेन ड्राइव कनेक्ट करेंगे आगे वाली USB पोर्ट के अंदर। अगर हमें ये पेन ड्राइव है, अगर उसको हम इस USB के पोर्ट के अंदर घुसा देंगे और हम मीडिया दबा देंगे तो 2 सोर्सेज यहाँ पर हाईलाइट हो जाएंगे, USB म्यूज़िक या फिर USB वीडियो। USB म्यूज़िक का मतलब होता है कि पेन ड्राइव के गाने इसमें चलेंगे, या फिर USB वीडियो का मतलब होता है कि
कि वीडियोस देख सकते हो गाड़ी सीन के अंदर। अगर हम जाएंगे USB म्यूज़िक पे तो इसमें पेन ड्राइव की गाने, अगर हम चाहेंगे USB म्यूज़िक में तो इसमें पेन ड्राइव की गाने सुन भी सकते हो। अगर आप ऑनलाइन हो या ऑफलाइन हो तो इसमें आराम से सुन सकते हो USB लगा के गाने, अगर नेटवर्क स्लो आ रहा है तो। ये सामने एक लिस्ट भी आ जाता है, यहाँ पे गाने का नाम भी आता है, नीचे आ जाता है एल्बम के, ये जाता है सिंगर और कंपोज़र, यहाँ पे फिल्म का नाम भी लिख कर आ जाता है सब। अगर ये गाने चोर बजारी फिर से यहाँ एल्बम है, गाने का नाम है, नीचे सिंगर से और कंपोज़र्स भी, नीचे फिल्म का नाम है भूल चूक माफ़। इसमें इसका मतलब होता है रिपीट और ये शफल और ये डिलीट। अगर ये इंटरेस्ट में ना हो तो नीचे टाइमलाइन भी आ जाता है कि कितनी देर का सॉन्ग है ये, ऊपर लिस्ट भी आ जाता है। और लिस्ट में आ जाएंगे तो ये सामने फोल्डर से जाएंगे, अगर किसी एक फोल्डर में जाएंगे तो यहाँ पे ऐसे कुछ ऐसे भी आता है। अगर वापस यहाँ जाएंगे तो इसी स्क्रीन पे आ जाएगा USB म्यूज़िक वाले पे। चलिए मैं आपको सुना देता हूँ कि पेन ड्राइव की गाने कैसे बजते हैं। और ऐसे करेंगे तो गाना, इसका मतलब दीदी कि प्रीवियस सॉन्ग से लेकर और नेक्स्ट सॉन्ग से लेकर जो भी आपके गाने USB में भरे हैं तो। चलिए मैं आपको सुना देता हूँ। अगर ये रिपीट मोड ऑफ है तो इसके बाद अगला गाना अपने आप चलेगा। अगर ये ऑन होगा तो एक ही गाना रिपीट होगा। अगर हम ये दबाएंगे तो पूरे फोल्डर के गाने रिपीट होते जाएंगे। अगर किसी को बार बार सुनने का मन कर रहा है तो चलिए मैं आपको सुना देता हूँ कि पेन ड्राइव से गाने कैसे बजते हैं। अभी मैं पॉज कर रहा हूँ ताकि YouTube में कोई कॉपीराइट क्लेम ना आ जाए। इसमें बहुत सारे ऑप्शन है, डिस्प्ले ऑफ है नहीं। अगर यहाँ से अगर डिस्प्ले ऑफ कर देंगे, डिस्प्ले ऑफ में सिर्फ ऑडियो आता रहेगा। इसमें सिर्फ ये डिस्प्ले की ये सिर्फ स्क्रीन आती है पर म्यूजिक बैकग्राउंड में बजता रहेगा। अगर यहाँ सिंपल टैप करेंगे तो वापस से ये स्क्रीन आ जाएगी USB म्यूजिक वाली। मीडिया सोर्सेज में ये ऑप्शन आ जाएगा। अगर सॉन्ग्स पढ़ते साढ़े तो ये मूवी है, उसके अंदर ये गाना है चोर बाजारी फिर से भूल चूक माफ का। अगर सॉन्ग्स पढ़ते एल्बम के सिर्फ एक ही है भूल चूक माफ वाला। और हम जाएंगे साउंड सेटिंग पे, इसमें ये सब ऑप्शन आता है जैसे कि मैं पहले बता चुका हूँ। अगर हम मैनुअल जाएंगे, मैनुअल में अगर हमें मैनुअल पढ़ना है तो इसमें USB म्यूजिक भी जाता है। स्कैन विद योर स्मार्टफोन्स QR रीडर ऐप, व्हेन स्कैनिंग कीप द डिस्प्ले ब्राइट एंड अवॉइड ग्लेयर। अगर हमें इसका मैनुअल पढ़ना हो तो फ़ोन से QR कोड स्कैन भी कर सकते हो, और जब भी स्कैन करो तो फ़ोन की ब्राइटनेस को बढ़ाओ ताकि ग्लेयर को अवॉइड कर सके और मैनुअल अच्छे से पढ़ पाए तो। और हम बात करते हैं USB वीडियो की। अगर हम बात करते हैं USB वीडियो की, उसके अंदर वहीं कई सारे वीडियो भी देख सकते हो। चलिए मैं आपको बता देता हूँ कि वीडियो कैसे चलता है। यहाँ सामने फोल्डर भी आ जाता है, उसके अंदर एक वीडियो सॉन्ग्स के अंदर एक लिस्ट भी आ जाती है कि कौन कौन सी वीडियो चलाने हैं। अगर हम ये चला देंगे तो इसका ऐसे भी कर सकते हो। अगर हमें फुल स्क्रीन में चलाना है तो ऊपर ये आ जाता है रिपीट, जैसे कि मैं पहले बता चुका हूँ वही सेम है जैसे USB म्यूजिक में ऊपर, जैसे USB म्यूजिक में होता है यहाँ पर सामने बताता है फाइल की इंडेक्स, और ये बताता है प्रीवियस वीडियो नेक्स्ट वीडियो, और ये रिवाइंड 30 सेकेंड और फास्ट फॉरवर्ड 30 सेकेंड, ये प्ले पॉज है। और ऊपर वीडियो सॉन्ग से ऊपर गाने का टाइटल भी आ जाता है। अगर ऐसे भी सुन सकते हो। ध्यान सिर्फ ये रखिएगा कि अगर आपका गाड़ी का हैंड ब्रेक डाउन है, अगर आपका गाड़ी पार्क मोड में है, हैंड ब्रेक ऊपर है तो ही वीडियो चल सकते हैं। जब भी आप गाड़ी को न्यूट्रल या ड्राइव पे ले जाओगे या फिर पार्किंग या फिर जब हैंड ब्रेक अपने आप डाउन होगी ऐसे बटन प्रेस करके, तो उसमें सिर्फ ऑडियो आता रहेगा पर वीडियो कट ऑफ हो जाएगा। मैं इसका एक डेडिकेटेड वीडियो पहले बना चुका हूँ, मैं इसका आपका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा। और हम बात की जाए लिस्ट की तो उसमें कई सारे वीडियो फाइल्स आ जाती है या फिर फोल्डर्स भी आ जाते हैं। इसमें भी सेम है जैसा USB म्यूजिक था वही सेम ही था, चेंज ऑडियो सिर्फ था होता। अगर हमें ऑडियो सोर्स बदलना है तो उसमें ये सब आ जाते हैं। और हम फाइल इन्फॉर्मेशन मिलेंगे तो ऊपर फाइल नेम आ जाता है येस और नो, और उसका रेजोल्यूशन मिल जाता है कि कितनी क्वालिटी है, तो उसमें टोटल रनिंग टाइम भी आ जाता है 328 कि कितने समय के लिए वीडियो चल सकता है। साउंड सेटिंग्स, डिस्प्ले सेटिंग्स,
और हम जाएंगे इसके डिस्प्ले सेटिंग्स में, इसमें ब्राइटनेस को भी एडजस्ट कर सकते हो कि कितना ब्राइट होना चाहिए वीडियो देखने के लिए। इसमें ब्लू लाइट को ऑन भी कर सकते हो। अगर हम आंखें के स्ट्रेस को रिड्यूस करने, अगर मुझे रात में वीडियो देखना हो तो इसको एडजस्ट भी कर सकते हो। ब्राइटनेस, कॉन्ट्रास्ट, सेंटर, और ऐसा सेंटर करने के लिए वापस से ओरिजिनल कर देंगे अगर हमें ओरिजिनल रखना है तो। और हम नॉर्मल कर देंगे तो ये छोटी स्क्रीन पे आ जाएगा, फिर कुछ ऐसा हो जाएगा। अगर हम फुल में देंगे तो फुल स्क्रीन में वीडियो चलेगा। कैमरे की सेटिंग्स में पीछे डिस्प्ले में एक्सटेंड रियर कैमरे में चाहिए, पीछे लाइन लगी जाएगी, रियर में रेफरेंस लाइन्स में भी लाइन चल जाएगी ताकि अलर्ट रहे कि कोई ऑब्स्टिकल तो नहीं है। डिस्प्ले सेटिंग्स में भी सेम है। ब्राइटनेस सिर्फ तब होगा अगर दिन होगा, ब्राइटनेस नाइट, अगर कॉन्ट्रास्ट भी आ जाता है तो। अगर ये वीडियो अच्छी लगेगी तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए और बेल आइकन को भी याद से प्रेस कर दीजिए। धन्यवाद।